तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स फंक्शनलेस ऑर्गन। आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होगा लेकिन उसका फंक्शन नहीं होगा, यानी ऐसा ऑर्गन जो हो लेकिन उसका फंक्शन ना हो, होने के साथ ही साथ उसका फंक्शन कुछ भी ना हो, पहले कभी रहा हो। ठीक है ना। इस प्रकार के ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। और आपकी बॉडी के अंदर 100 लगभग 100 वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, मतलब वो होते तो हैं लेकिन उसका फंक्शन ना के बराबर होता है। चलिए एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आंखों की बात करेंगे। आंखों में एक स्ट्रक्चर होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आप कैमरे की तरफ मेरे देखिए, मेरी आंख की तरफ देखिए। आंख में ये कोने पर एक हल्का सा एक उभार दिखेगा रेड कलर का। रेड कलर का उभार आपको दिख रहा है, ये है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। मेरे बच्चे जरा ध्यान देना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है एक आईलिड की तरह काम करता है और एम्फीबियन और बर्ड में काफ़ी एक्टिव होता है। एक बात बताओ, एम्फीबियन जो होते हैं स्पेशली पानी और ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, या कुछ फिशेस में भी देखने को मिला है कि अभी क्या है कि आपको अगर आंधी चली तो क्या किए, या धूल भरी आंधी चली तो आपने चश्मा पहन लिया और आप आराम से चलने लगे। लेकिन इनमें ऐसा इनके साथ क्या है कि इनके पास तो कोई जैसे मान लो ऊँट है, वो रेगिस्तान में चल रहा है, ठीक है ना, रेगिस्तान में चल रहा है, धूल भरी आंधी चली तो क्या करेगा वो, आपकी जैसे चश्मा पहन लेगा क्या? नहीं ना। तो जरा ध्यान देना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है, ये आंखों में कोने पर लाल कलर का जो हिस्सा दिख रहा है, हल्का सा उभार दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, एक आईलिड की तरह काम करता है, जो कि पहले हमारे एंसेस्टर्स में था, आज नहीं है। ये करता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट आईलिड है जो पानी में रहने वाले जीवों को पानी और ज़मीन पर रहने वाले जीवों को धूल और डिफरेंट टाइप की चीज़ों से बचाता है। इसका होना क्या बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन था। इसी को प्लीका सेमिलुनैरिस भी कहते हैं। ठीक है, अगली बार ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका ईयर मसल्स। ईयर मसल, जरा ध्यान दीजिएगा, ईयर मसल्स की बात कर रहे हैं। डार्विन ट्यूबरकल बोलते हैं, डार्विन ट्यूबरकल मसल। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जानवर ऐसे जो अपनी कानों को हिला सकते हैं, अपने कान के अंदर मूवमेंट लाते हैं, जो ईयर पिन्ना इसमें मूवमेंट लाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में जो है हेड रीजन है उसकी सुरक्षा हो पाती है। जैसे गाय भैंस बकरी में आपने देखा हो कि अपने कान को हिलाते हैं क्योंकि उनके हाथ और पैर दोनों क्या हैं, चलने में एडेप्टेड है, ठीक है ना। अब उनके गर्दन की सुरक्षा कौन करेगा, तो वो कान ऐसे ऐसे हिलाकर गर्दन की सुरक्षा करते हैं। आज भी हमारे कान के अंदर डार्विन ट्यूबरकल मसल्स है। डार्विन ट्यूबरकल मसल्स है जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक प्रकार का ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है और हमारे एंसेस्टर्स में जो एंसेस्टर्स थे उनमें इस टाइप के मसल्स थे जिससे कान की वो अपनी रक्षा कर पाते थे। बात मेरी समझो। तो डार्विन ट्यूबरकल मसल्स है लेकिन हमारे पास क्या है, ये फंक्शनलेस है। कुछ बच्चों में अभी भी ये फंक्शनल होता है, मतलब वो क्या कर सकते हैं, अपने कान को हिला सकते हैं, ठीक है। तो डार्विन ट्यूबरकल मसल्स। अगली बात करते हैं बॉडी हेयर्स। जरा ध्यान दे बच्चे, स्पेशली हमारे बॉडी पर ढेर सारे हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बॉडी पर हेयर्स का पाया जाना, स्पेशली मेल्स में हेयर्स का पाया जाना क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स जब फिर पुराने टाइम में वो अपने बॉडी को हाइट से भी नहीं छुपा पाते थे, एकदम नेकेड रहते थे, तो बॉडी पे खूब बड़े बड़े बाल थे। और आपको पता है बाल इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की ठंडी को अंदर आने नहीं देता, ठीक है। तो ढेर सारे बाल होते थे जिससे पहले के ज़माने का इंसान अपने आप को सुरक्षित कर पाता था। फिर वो अपने शरीर को हाइट से छुपाने लगा, जानवरों की छाल मतलब, उसके बाद कपड़े पहनने लगा, आग से बचाने लगा, तापने लगा। इस तरह से आज भी हमारे शरीर पे बालों का पाया जाना क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स में पहले बाल बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। निपल्स इन मेल्स में निपल्स का पाया जाना, एक्चुअल में मेल्स में जो निपल्स हैं ये फंक्शनलेस है, ठीक है ना। और फीमेल्स में निपल्स के डेवलपमेंट के लिए या मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो स्पेशली मेल में भी प्रोलैक्टिन का लेवल होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसलिए मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, निपल का डेवलपमेंट, उतना मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मेरे बच्चे, निपल्स का पाया जाना ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, अभी भी फंक्शनलेस है, फिर भी है। इसका मतलब कभी पास्ट में हमारे जो इंसेस्टर थे उसमें मेल भी मिल्क फीड कराने का काम करता रहा होगा। अगला है कॉर्डल वर्टिब्री। जब बच्चा पैदा होता है मेरे बच्चे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक छोटे बच्चे का फिगर बना के दिखाऊं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो पीछे एक हल्का सा उभार होता है, उसके बम से ठीक ऊपर जो है हल्का सा, पीठ के ऊपर हल्का सा एक उभार होता है जिसको कॉर्डल वर्टिब्री हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना।
अभी के कॉकिक्स वाली हड्डी, सबसे लास्ट वाली हड्डी जो हल्का सा उभरा होता है। अच्छा, कुछ जानवरों में यहीं से पूंछ निकलती है। अभी यहाँ पर हल्का सा उभार है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये उभार, ये आउटग्रोथ क्या बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स पूंछधारी थे, टेल बियरर थे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा क्लिटोरिस, फीमेल का क्लिटोरिस, स्पेशली जहाँ पर वेजाइना की ओपनिंग होती है तो ऊपर की साइड में एक आउटग्रोथ होता है, हल्का सा उभार होता है जो फीमेल क्लिटोरिस कहलाता है। होमोलॉगस टू पेनिस इसको बोलते हैं, होमोलॉगस टू पेनिस, यानी जिस पोजीशन पे मेल में पेनिस होगा ठीक उसी पोजीशन में फीमेल पे क्लिटोरिस रीजन होगा। ठीक है ना, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लिटोरिस फंक्शनलेस है, फीमेल्स में फंक्शनलेस है। ठीक है, इसके अलावा सीकम एंड अपेंडिक्स, जरा ध्यान दो, सीकम एंड अपेंडिक्स मेल में, सॉरी ह्यूमंस में सीकम और अपेंडिक्स ये भी फंक्शनलेस पार्ट है। मतलब एक बार ध्यान देना, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते थे। कौन से बैक्टीरिया थे? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया थे, सेलुलोज को डाइजेस्ट। आज भी गाय भैंस बकरी जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल हैं वो खूब ढेर सारा घास खाते हैं, तो उस घास में सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने के लिए उस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स, ये प्रूफ कर रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स पहले सेलुलोज रिच कंपोनेंट खाते थे, आज नहीं खाते हैं, तो धीरे धीरे ये पार्ट क्या हो गया, अनडेवलप्ड हो गया। मतलब सीकम तो होगा, अपेंडिक्स तो होगा, लेकिन उसमें वो बैक्टीरिया नहीं होगा। ये रीजन पाया जाने का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स भी पहले सेलुलोज रिच डाइट खाते थे, लेकिन आज नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी ये है, इसका मतलब क्या प्रूफ कर रहा है कि हमारे एंसेस्टर भी सेलुलोज रिच डाइट लेते रहे होंगे। इसके अलावा थर्ड मोलर, आपने विजडम टीथ या अकल डाढ़ का नाम सुना है, ये बड़े टाइम के बाद आता है, कभी कभी 20, 25, 30, 35 के उम्र में भी निकलता है। ये विजडम टीथ क्या है, सबसे लास्ट इंसिजर कनाइन प्रीमोलर मोलर रीजन होता है, सबसे थर्ड मोलर होता है, ये सबसे पीछे की तरफ उगने वाला दांत होता है और ये इंसान में बहुत देर से उगता है, होता है। पहले के ज़माने में, अब विजडम टीथ का काम समझो, पहले बहुत टफ वेजिटेशन होता था, पहले का इंसान बहुत ज़्यादा टफ और वेजिटेरियन होता था, घास फूस या प्लांट्स के प्रोडक्ट ज़्यादा खाता था, चबाने का काम ज़्यादा होता था, तो इस थर्ड मोलर का काम चबाने वाला होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, और भी ज़्यादा ये स्मूथ चीज़ें खाने लगा, सेलुलोज कम लेने लगा, तो फिर भी ये थर्ड मोलर का पाया जाना क्या बता रहा है कि हमारा एंसेस्टर जो है पहले बहुत ही टफ टाइप का वेजिटेरियन डाइट लेता रहा होगा। और एक एग्जाम्पल और है कैनिकुलस कार्नोसिस। आज भी कई सारे जानवर गाय भैंस में देखे होंगे कि वो अपना स्किन हिलाते हैं, ऐसे ऐसे मक्खियाँ बैठी रहती है तो अपने स्किन को ऐसे हिलाते हैं और हिलने के कारण स्किन क्या मक्खियाँ उड़ जाती हैं। आज भी हमारे बॉडी के अंदर पेनिकुलस कार्नोसिस मसल्स पाया जाता है, लेकिन ये फंक्शनलेस है। मतलब क्या बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर भी गाय भैंसों जैसे अपने स्किन को हिलाते थे और हाथ पैर उनके क्या है, दोनों चलने के लिए यूज होते थे। बात मेरी समझो, तो क्या है, पेनिकुलस कार्नोसिस जो मसल्स है ये स्किन के हिलने के लिए डेवलपमेंट करता है, पाया जाता है। स्किन हिलेगा और वो अपनी स्किन को मक्खियों से और दूसरे कीड़ों से सुरक्षा रखेगा। आज भी ये पाया जा रहा है। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ मसल्स ऐसे हैं, जैसे आईब्रोज के पास, आप देखो आईब्रोज को हिला सकते हो, अपने माथे वाले कुछ मसल्स को, फोरहेड वाले मसल्स को हिला सकते हो। बात मेरी समझ में आई? तो उसी टाइप के मसल्स आपके बॉडी में पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन लेस होता है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल हैं आपके वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको दे देता हूँ। हैंड लिप एंड पेल्विक गर्डल ऑफ पाइथन। पाइथन के पास का हैंड लिम्ब, पिछला पैर हल्का सा उभार, और पेल्विक गर्डल कमर के नीचे वाला हिस्सा का वो जो बोन है वो प्रेजेंट होता है। स्प्लिंट बोन इन हॉर्स, सेकेंड और फोर्थ टोज जो है स्प्लिंट बोन है। स्प्लिंट मतलब थोड़ा सा हल्का सा अवशेषी बोन है, वेस्टिज बोन है वो हॉर्स का। व्हाइट स्पॉट इन फ्रॉग, थर्ड आइज, फ्रॉग के अंदर थर्ड आइज यानी व्हाइट स्पॉट का पाया जाना। फोर्थ एंड फिफ्थ टोज ऑफ कैटल, कैटल का जो टोज है उसमें सेकेंड और फिफ्थ टोज। और कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स का मीन्स ऐसी बर्ड जो उड़ ना पाए। बर्ड तो सभी उड़ती हैं, ये उड़ नहीं पा रही हैं, इसका मतलब क्या है कि बर्ड का ओरिजिन कुछ ऐसे जीवों से हुआ है जो उड़ ना पाते थे। ठीक है ना, यानी रेप्टाइल्स। इसमें ऑस्ट्रिच, रिया, ईमू, कैसोवेरी एंड कीवी। ऑस्ट्रिच, रिया, ईमू, कैसोवेरी एंड कीवी। तो ये सारे एग्जांपल हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के।